गाइस, वेलकम टू माय चैनल मन्नत लेट्स लर्न एवरीडे। तो हमेशा की तरह मैं आज आपके लिए अपने नोट्स लिखे लाई हूँ। हैंड रिटन नोट से मैं आपको पढ़ाती हूँ, आपको बताती हूँ कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स, पॉइंट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत ज़्यादा हमारे इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो आज का जो हमारा वो विषय है, जो सब्जेक्ट है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है हमारा पॉलिटी। तो मैं पॉलिटी से आज नोट्स बना के लाई हूँ। पॉलिटी हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण क्या कहते हैं सब्जेक्ट है, और इससे हमारे स्पेशली जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, इसका जो टॉपिक है, उससे हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को आपको एग्जाम में मिलते हैं। तो बिना किसी देरी के हम अपने इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जानते हैं कि पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी या इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है फंडामेंटल राइट्स, मतलब मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार हमारे कितने हैं? अभी हमारे मौलिक अधिकार 6 हैं, मतलब 6 हैं। पहले हमारे 7 थे, बट अब 6 हो गए हैं। और ये जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, यानी कि जो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं, ये हमारे संविधान के भाग 3 यानी कि पार्ट 3 में आते हैं। और पार्ट 3 को मेग्ना कार्टा भी कहा जाता है। एग्ज़ाम में हमारा क्वेश्चन ऐसे बना भी है कि संविधान के कौन से भाग को हम मेग्ना कार्टा के नाम से भी जानते हैं या कहते हैं। दैट इज़ अवर पार्ट 3। ओके। और ये आर्टिकल जो फंडामेंटल राइट्स हैं, आर्टिकल 12 to 35 है, मतलब अनुच्छेद 12 से 35 तक है। अब हम जानेंगे ये हमारे मौलिक अधिकार का सोर्स, मतलब सबसे पहले हमारा सोर्स मतलब ये यूएसए से लिया गया है, भारत ने इसे यूएसए से लिया है। लेकिन सबसे पहले जो मौलिक अधिकार थे, इनको अपनाया किसने था? यूएसए ने अपनाया था। फर्स्ट टाइम इसको यूएसए ने अपनाया था, और यूएसए में इसको बिल ऑफ राइट्स के नाम से जानते हैं। तो अब हम जानेंगे कि भारत में और अमेरिका में क्या डिफरेंस है मौलिक राइट्स का, मौलिक अधिकारों का। तो कुछ डिफरेंसेस मैंने लिखे हुए हैं, एक दो। तो सबसे पहले कि जो भारत में जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो मूल संविधान मीन्स कि जब से हमारा संविधान बना है, तब से ही ये मौलिक अधिकार हमारे संविधान में। बट यूएसए में क्या हुआ, अमेंडमेंट के थ्रू मौलिक अधिकार को जोड़ा गया था। मतलब जब संशोधन हुआ संविधान में उनके, तब उनको जोड़ा गया बिल ऑफ राइट्स के नाम से। ओके। अब नेक्स्ट हम जानेंगे कि भारत में जो फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार हैं, वो एब्सोल्यूट नहीं है, मींस उसमें रेस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है। लेकिन यूएसए में ये बिल्कुल एब्सोल्यूट है। अब हम इनकी जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, किसके? हमारे मौलिक अधिकार के। तो ये मैंने कुछ लिखे हुए हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मैंने लिखा हुआ है कि विशेषताएं क्या क्या हैं हमारे मौलिक अधिकार की। सबसे पहली बात तो ये प्रवर्तनीय हैं, बाध्य योग्य हैं और बाह्यवादी होते हैं, मीन्स इन्फोर्सेबल, जस्टिफिएबल एंड बाउंडेबल होते हैं। और नेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है कि ये एब्सोल्यूट नहीं है। अभी मैंने बताया कि मतलब कि इनमें निर्बंधन लगाया जा सकता है, रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। फोर्थ मैंने लिखा हुआ है कि इसमें क्या होता है कि व्यक्ति भौतिक, नैतिक, सामाजिक व आध्यात्मिक विकास करते हैं, मतलब इनका विकास किया जाता है। इनमें जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मीन्स फिजिकल, मॉरल, मेंटालिटी, स्पिरिचुअलिटी डेवलपमेंट होता है। अब सबसे पहले जो मैंने लिखा हुआ था इन्फोर्सेबल, प्रवर्तनीय क्या है, तो इसका मैंने मतलब ये होता है कि अगर हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनका हनन हो रहा है ये किसी के द्वारा, तो हम अपनी इस मतलब जो हमारे साथ ये हमारे मौलिक अधिकारों को जो हनन हो रहा है, इसकी अपील लेके हम सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं। मैंने रैट से इसीलिए लिखा है क्योंकि ये क्वेश्चन बनता है कि अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम किसके पास अपनी अपील लेके जाएंगे, तो वो होगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग एक्शन लेगा, और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के द्वारा एक्शन ले सकता है। ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट जानेंगे हमारी इस वीडियो में कि और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। लिखे हुए हैं कि 5th में लिखा हुआ है कि राज्य के विरुद्ध नागरिकों के अधिकार होते हैं, मीन्स राइट टू सिटीजन्स अगेंस्ट गवर्नमेंट। और नेक्स्ट मैंने लिखा है कि राज्य की जो शक्ति होती है वो सीमित होती है मौलिक अधिकार में, मतलब पावर ऑफ गवर्नमेंट लिमिटेशंस लगी हैं। और 7th में लिखा है कि जो मूलतः जो इनकी जो प्रकृति होती है हमारे मौलिक अधिकार की, ये
पॉजिटिव और निगेटिव दोनों टाइप की है, लेकिन मेन इनकी प्रकृति निगेटिव है। मतलब कि ये कि अगर किसी चीज़ में कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हैं तो निगेटिव भी हैं, लेकिन इसमें पॉजिटिव के साथ साथ निगेटिव थोड़ा ज़्यादा है। निगेटिव मतलब कि मौलिक अधिकार की वजह से राइट टू सिटीजन्स, मतलब नागरिकों के पास ये अधिकार है कि वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक्शन ले सकता है। ओके, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो नेक्स्ट हम जानेंगे कि भारतीय और गैर भारतीय दोनों जो नागरिकों को जो प्राप्त हैं जो राइट्स, वो कौन कौन से, स्पेशली जो हमारे केवल भारतीय लोगों को मिले हैं, इंडियन सिटीजन्स को ही प्राप्त हैं, वो आर्टिकल कौन से हैं। तो मैंने रेड से जो लिखा हुआ है आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, 19, 29 और 30। मतलब जो हमारे अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29 और 30 जो आर्टिकल्स हैं, ये केवल और केवल हमारे इंडियन सिटीजन्स मतलब भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। 9 मैंने लिखा हुआ है कि ये स्वतः लागू होते हैं, मतलब कि जो इनमें अगर मान लीजिए कोई अमेंडमेंट करना भी है अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स में, तो इनके लिए अगर कोई कानून बना सकता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारी संसद के द्वारा ही हमारे इसमें कानून बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है कि व्यक्तिगत एवं सामाजिक हित में संतुलन पैदा करते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स, मतलब बैलेंस एंड सोशल इंटरेस्ट इंडिविजुअल। अब मैंने नेक्स्ट लिखा है कि मौलिक अधिकार जो हमारे 7 पहले थे बट अब 6 हैं, ये कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं हम जल्दी से। तो सबसे पहले हमने लिखा हुआ है, सबसे पहले हमारा समानता का अधिकार होता है, मतलब राइट टू इक्वालिटी। नेक्स्ट हमारा होता है स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब राइट टू फ्रीडम। मैं इनको आर्टिकल्स के द्वारा भी बता के हुए चलती हूँ। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक होता है, और स्वतंत्रता का अधिकार जो होता है वो 19 से 22 तक होता है। आर्टिकल 1922 तक जो आर्टिकल है राइट टू फ्रीडम। थर्ड इज शोषण के विरुद्ध अधिकार, मतलब राइट टू एक्सप्लोटेशन, मतलब आर्टिकल 23 और 24। और फिर फोर्थ मैंने लिखा हुआ है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब राइट टू रिलीजन का जो अधिकार होता है वो आर्टिकल 25 से 28 के तहत। और जो हमारा फिफ्थ मैंने लिखा हुआ है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक का अधिकार, मतलब जो राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशन का जो राइट हमें मिला हुआ है वो आर्टिकल 29 और 30 है। और नेक्स्ट लिखा हुआ है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये हमारा आर्टिकल 32, इसे हम कहते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। ओके, नेक्स्ट अब देखते हैं कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के एक्सेप्शन भी हैं कुछ, और वो आर्टिकल हमारा 31, 33 और 34 है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल 35 है, और इसके तहत ही फंडामेंटल राइट्स में अगर कोई मतलब कानून बनाया जाएगा तो वो अधिकार संसद को प्राप्त है। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा फंडामेंटल राइट्स के लिए संसद को जो कानून बनाने का अधिकार है वो आर्टिकल किसके तहत है, तो हम कहेंगे आर्टिकल 35 के तहत है। नेक्स्ट हमने लिखा हुआ है कि आर्टिकल 12 और 13 भी फंडामेंटल राइट में ही है। जैसे कि अभी मैंने ये वीडियो यहीं तक रखा हुआ है, हम इसे कुछ पार्ट्स में ब्रेक डाउन करके हुए चलेंगे। फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एक्सेप्ट जो हमारे फंडामेंटल राइट्स में क्या क्या जो आर्टिकल हैं इनमें कौन से एक्सेप्शंस हैं या न्यू जो अमेंडमेंट हुए थे वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, इसी को लेकर मैं वीडियो बनाऊंगी। सो थैंक यू सो मच गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।